अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपकी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बाईपास टीवी, पाकिस्तान फर्स्ट शॉपिंग चैनल, जहां आपको मिलती है जबरदस्त चीजें सिर्फ एक क्लिक पर। अगर आप भी चाहते हैं स्मार्ट एंड सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस, तो अभी जाकर बाईपास की ऐप डाउनलोड करें। अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों पर। मैं हूँ आपकी होस्ट एमन एंड यू आर वाचिंग मार्केट वॉच विद एमन ग्राम, जहां हर एपिसोड में हम दिखाते हैं आपको प्रोडक्ट्स फ्रॉम एवरी कैटेगरी। फिर चाहे हो होम एंड लिविंग, किचन और डाइनिंग या फैशन एंड लाइफस्टाइल, हम दिखाते हैं आपको वो सब कुछ जो बनाए आपकी जिंदगी इजी एंड कंफर्टेबल। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज भी हम दिखाएंगे आपको बहुत से अमेजिंग प्रोडक्ट्स ओनली ऑन बाईपास टीवी। हमारे लास्ट ओडीज के एपिसोड को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। पेरेंट्स की तरफ से हमें काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक रिसीव हुई। उसमें कुछ हमें रिक्वेस्ट भी मौसूल हुई कि आपने 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए तो हमें एजुकेशनल टॉयज दिखाए, लेकिन उससे ज़्यादा उम्र के जैसे 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए अगर कोई ओडीज पे वैरायटी है तो वो भी आप हमें दिखाएं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो हम लोग दोबारा से ओडीज आ गए और हसन जो है वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हसन, हमारे आपके जो एपिसोड था उसको बहुत पसंद किया गया। पेरेंट्स ने जो है वो कहा कि उनके बच्चों के लिए काफ़ी एजुकेशनल जो है वो टॉयज आपके पास मौजूद हैं जो कि बच्चों को इंगेज रखेंगे, फ़न भी हैं बच्चों के लिए। और आप मज़ीद हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट हमें आ रही है कि 6 से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी अगर ओडीज के पास कुछ है तो हमें ज़रूर दिखाएं। थैंक यू सो मच फर्स्टली कि आपने अप्रिशिएट किया। सेकेंडली आज जो हम मोस्टली जो आपकी तरफ से रिक्वेस्ट भी आई है कि उन टॉयज़ को हम अनबॉक्स करें जो 6 एंड अबव, 6 to 12 या 6 to 15 के हैं। तो हमने आज कुछ वैरायटी वो अनबॉक्स की हुई है जो इस एज कैटेगरी को कैटर करेगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे मोस्टली होता ही है कि 6 to 12 ईयर्स में बच्चा बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है स्क्रीन टाइम पे। वो कार्टून्स, मूवीज़, डिफरेंट चीज़ों को, यूट्यूब स्क्रॉलिंग वगैरह उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए डेफिनेटली टॉयज़ भी ऐसे होने चाहिए जो इतने अट्रैक्टिव होने चाहिए कि बच्चा उसको छोड़ के इन टॉयज़ की तरफ आए। तो इस वजह से हमने अगेन वंस अगेन कोशिश की गई है कि कुछ ना कुछ एजुकेशनल लर्निंग एस्पेक्ट ऐसा हो जिससे वो सीखे भी और साथ में उसका फन भी हो, ताकि वो एक अच्छा ऑल्टरनेट उसके स्क्रीन टाइम के लिए हो सके। और इतना इंगेजिंग होना चाहिए कि बच्चा बोर होके वापस से आईपैड और फोन यूज ना करे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो स्टार्टिंग विद दिस अमेजिंग रियल कुकिंग सेट। बेसिकली इट्स अ कंप्लीट प्रिटेंड सेट जिसमें बहुत सारी गर्ल्स, इवन बॉयज भी जो चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ कुकिंग करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल हॉट प्लेट है जिसमें आप एक्चुअल में कुकिंग कर सकते हैं। किस तरह से? मतलब इसमें लेट सपोज आप इस स्विच में ऑन करेंगे, ये इलेक्ट्रिक स्टोव की तरह रिएक्ट करेगा और इसके ऊपर ये जो स्टेनलेस हमारे स्टील हम फ्राइंग पैन लगाएंगे और इसमें लेट सपोज जो बेसिक चीज़ है लाइक एग हो सकता है, फ्रेंच टोस्ट हो सकता है, वो एक्चुअल में इसमें कुक होगा। इसमें एक्सेसरीज भी है बहुत, क्यूट टाइप की कुछ बोल्स भी गिवन है जिसमें हम कर सकते हैं। तो इट्स अ कंप्लीट प्रिटेंड, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ प्रिटेंड है, इसमें आप एक्चुअल कुकिंग भी कर सकते हैं। अगर लेट सपोज आपकी गैस नहीं आ रही और आपको एग फ्राई करना है तो इसमें भी एग फ्राई हो सकता है। और इसमें आपने स्टेनलेस स्टील का पैन दिया हुआ है और जितने भी आपने ये स्पून्स वगैरह दिए हुए वो ऐसी क्वालिटी के हैं जो कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं। ये बेसिकली इट्स अ नॉन स्टिक फ्राइंग पैन है, तो स्टिक नहीं होगा और सारी एसेसरीज ऐसी है जो इसको सपोर्ट करेगी। तो कंप्लीट प्रिटेंड बट अ रियलिस्टिक टॉय है जो कि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करके कुकिंग वगैरह भी। क्योंकि अभी तक जितने भी इस तरह के खिलौने आते हैं, सेट्स आते हैं, वो ऐसे होते हैं कि बस बच्चा ऐसी या प्रिटेंड से प्ले कर सकते हैं। एग्जैक्टली हाँ, वो ऐसे बना नहीं सकता एक्चुअल में नहीं तो बना ये आपने काफी अच्छी कमाल की चीज। अच्छा, इसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी से यूज जी, इलेक्ट्रिसिटी से यूज होगा। इसमें नॉर्मली जो रिकमेंडेड एज है वो अराउंड 12+ टू 17, 18, 12+ होना चाहिए, ताकि क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है। लेकिन इट्स अगेन अ सेफ टॉय, कोई इतना इशू नहीं है। पेरेंट्स की सुपरविजन में बच्चा इसको एंजॉय कर सकता है और चीजें इंशाल्लाह कुक भी कर सकता है। और ये इसमें नीचे क्या क्या चीज ये डिफरेंट रेसिपीज है, लाइक इसमें फोर्क, नाइफ, यानी प्रॉपर आप खाने के लिए एग्जैक्टली
बना ये के सारे खाओगे हाँ आप। ये इस तरह के कुछ बोल्स हैं, ये प्लेट्स हैं, बहुत ही रियलिस्टिक, इसको लीफ शेप Leaf। में बनाया गया है, एक हार्ट शेप की है, तो Great, बहुत great। अमेजिंग और इंटरेस्टिंग डिजाइन है इसकी। और प्राइस भी अमेजिंग है। Exactly, price amazing है। बाईपास यूजर्स को तो और अच्छी मिलेगी। एग्जैक्टली, डिस्काउंट्स मिलेगा इंशाल्लाह उनको वहाँ पे। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा सेट है, ये भी अगेन आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो बर्थडे वगैरह ठीक में। है, देन ये कुछ किट्स हैं जो कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि इस एज के बच्चे बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं और ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि भाई चीजें कैसे होती है, इसके पीछे क्या साइंस है। तो इस तरह की कुछ किट्स है जिसमें बच्चा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकता है। फर्स्टली स्टार्टिंग विद दिस, इट्स अ सॉल्ट पावर रोबोट कार। होगा ये कि ये बच्चे ने DIY है, कंप्लीट डू इट योरसेल्फ है, एक कार को असेंबल करना है। देन आपने नो बैटरी, नथिंग, नो सेल्स, आपने सिर्फ सॉल्ट पावर जो नमक वाला पानी है वो आपने इसमें डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। Oh, wow। तो बेसिकली इसका जो इंजन यानी इसके जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो सॉल्ट पावर, एग्जैक्टली सॉल्ट वाटर इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू ये कार रन करेगी। इसमें कोई सेल्स नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं होगा, बच्चों को DIY बनाना है और फिर ये वाला साइंस एक्सपेरिमेंट करना है। ओह ग्रेट ग्रेट। ठीक है, घर का नमक जो नॉर्मल होता है, इजी कुछ भी आप नॉर्मल सॉल्ट यूज कर सकते ठीक हैं है। इसमें। देन पे मल्टीपल और भी एक्सपेरिमेंट है, जैसे फोर्स ऑफ वैक्यूम, ड्रम से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, एयर कैनन है, डिफरेंट साइज एक्सपेरिमेंट है जो कि बच्चा डू इट योरसेल्फ खुद ही कर सकता है अपने पेरेंट्स के साथ, और डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को लर्न कर सकता है, जो कि उसके स्कूल के लिए भी बहुत यूजफुल हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप थियोरेटिकल स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, लेकिन ये इस तरह की चीजें कि बच्चा इसको जब एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसको आई गेस पढ़ने में इंशाल्लाह और मजा आएगा और अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। और ये वही आपने जैसे पहले स्टार्टिंग में बात की थी कि इतना एंगेजिंग रखा है इसको कि बच्चा फिर स्क्रीन टाइम जो है वो इसका ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो। ऐसे नहीं कि बच्चा बोर हो जाए। हाँ। ये ऐसी चीज है ना कि बच्चा खुद अमेज्ड होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। एग्जैक्टली पढ़ाई में जो है वो काफी हेल्प। देन अगेन थोड़ा सा साइंटिफिक, वाटर फिल्टर्ड बेसिकली होगा ये कि आप ऊपर से जो डर्टी वाटर है वो डालेंगे। देन यहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स है जिसके नाम वगैरह सब प्रोवाइड किए गए, ग्रेनाइट, सैंड, पोर्सिलिन सैंड, एग्जैक्टली, एक्टिवेटेड कार्बन, क्वार्ट्ज सैंड। तो इन सब से जब क्रॉस होके पानी आएगा तो पानी फिल्टर्ड और क्लीन हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस दिखाया गया है ताकि बच्चा लर्न कर सके। अब वो ये कर सकता है, एक एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उठा के उसको सर्च कर सकता है कि इसमें क्या हो रहा है। तो इट्स अ कंप्लीट प्रिटेंड वंस अगेन, जिसमें बच्चा एक अच्छा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को कर भी सकता है और लर्न भी कर सकता है कि पानी किस तरह से फिल्टर हो रहा है। क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज तो हम थ्योरी में बच्चे पढ़ ही रहे होते हैं, बट अगर वो एक्सपेरिमेंट भी इसके साथ करेंगे तो इसका यूजेज क्या होता है कि कहाँ इसकी एप्लीकेशंस है, तो ये बहुत अच्छा टूल हो सकता है। ग्रेट ग्रेट, ये बहुत अच्छा जो है वो इनके पास। देन इस तरह के मल्टीपल और भी हमारे पास अवेलेबल है। नॉर्मली दिस आर फॉर गर्ल्स, जिसमें कैंडल्स एंड बाथ बॉम्ब्स जो होते हैं जी, तो वो एग्जैक्टली बनेंगे जिसको बच्चा यूज कर सकता है। एक्चुअल में बाथ बॉम्ब्स बनेंगे और बच्चा इसको यूज कर सकता है। तो इसको खुद ही बनाएंगे? जी, बच्चा खुद बनाएंगे। इसमें केमिकल्स हैं, वो आप इसको इसके मोल्ड्स में पोर करेंगे तो वो एक्चुअल में बाथ बॉम्ब तो इस तरह का। सही, तो इसमें डिफरेंट मोल्ड्स दिए हुए हैं, केमिकल्स आपको मिलेंगे, आप इसको बना सकते हो जो भी शेप आपको अच्छा लग रहा है और उसको एक्चुअल में फिर यूज भी कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ देखने के लिए है और उसके बाद अपने इस्तेमाल नहीं किया। ग्रेट, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, देन अ कंप्लीट रेंज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि बहुत ही अमेजिंग है और बहुत सारे पेरेंट्स आहिस्ता आहिस्ता करके, आई नो कि दिस थिंग इज अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। अच्छा। लेकिन बाहर की कंट्रीज में दीज लेगो बिल्डिंग ब्लॉक्स आर वेरी कॉमन और बच्चे काफी देर तक इन चीजों में एंगेज रहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि बच्चा उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना वो बहुत तेजी से बढ़ती है, उसका पेशेंस लेवल बनता है। इसमें होता ये है कि दिस सेट में तकरीबन 426 पीसेस हैं, 426 पीसेस है, स्मॉल है। इसमें ट्यूटोरियल गिवन है, उससे आपको ये कंप्लीट बाइक बनानी है। तो समटाइम इट वुड टेक अ कंप्लीट डे, समटाइम हो सकता है कि आपको हफ्ता भी लग जाए कि आप एक एक स्टेप करके बनाते जाएं। लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कि किस पार्ट को कहाँ लगाना है, किसको किससे ज्वाइन करना है, तो उसके लिए बेहतरीन टॉय है। बहुत देर तक आपके बच्चों को इंगेज करके रख सकता है। इसमें बहुत सारे हमारे पास डिजाइन अवेलेबल है, लाइक जिस बाइक में हो गई, ये कुछ कार्स हैं, इस तरह की भी डिफरेंट कार्ड्स आप देख सकते हैं। बॉक्स की क्वालिटी और उसमें टॉय की क्वालिटी भी ही इतनी अच्छी है। इसमें 486 पीसेस का जो है वो ये पैकेज है। इसमें 486 पीसेस है। देन इसमें 488 पीसेस है। अच्छा, जो बिगनर लेवल के जैसे इट्स अराउंड 500 पीसेस, जो कि एक डिफिकल्ट चैलेंज हो सकता है। लेकिन ये है कि समर वेकेशंस अगर बच्चों की हैं, पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं, छुट्टियां हुई होती है, कुछ करने के लिए नहीं होता, उसमें ये काफी एंगेज रखेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कार कलेक्टर्स होते हैं, जिनको कार कलेक्ट करने का शौक होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी
चीज हो उनके लिए सकती एक रिवॉर्ड भी होगा कि आखिर में बनेगी तो वो हमारी होगी। है। एग्जैक्टली अच्छा, जो बिगनर लेवल पे लाइक ये इसमें 500 पीसेस हैं, जो बिगनर लेवल पे हैं, जो अभी बनाना सीख रहे हैं, उनके लिए छोटे स्मॉल लेवल पे ये 121 पीसेस हैं। मोर लेस प्रोडक्ट की जो ब्लॉक की साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होगी। अच्छा, इसमें एडवांटेज ये होगा कि इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट चीजें बन सकती हैं, 3 मॉडल बन सकते हैं उन्हीं ब्लॉक्स में जो इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है। तो वंस अगेन एंगेजिंग टॉय है, बच्चा काफी देर तक इसको खेल सकता है और इसके साथ एंजॉय कर सकता अच्छा, है। इसमें इंस्ट्रक्शंस अंदर दिए हुए हैं कैसे जी, जी, ब्लॉक को कहाँ रखना है, ये सब दिया हुआ है जी अंदर ही? इसमें ट्यूटोरियल गिवन है जिसमें स्टेप बाय स्टेप बच्चा उसको फॉलो करते जाएगा और डिफरेंट चीजें इसमें बना सकता है। ग्रेट ग्रेट। तो ये बिगिनर्स के लिए है और ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल पे है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पीसेस हैं। इसमें जो है वो 121 पीसेस का जो है वो ये सेट है। डिफरेंट आपको जो है ये जैसे ट्रक है, बाइक्स हैं, मोटर बाइक्स, और बाहर जो है ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन है ये गेम बट टॉय, बट यहाँ पर पाकिस्तान में न्यू है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद आप हमें क्या इसके बाद देन दिस टॉय वंस अगेन इट्स अ कंप्लीट बिल्डिंग ब्लॉक सेट। अच्छा, इसमें एडवांटेज है कि इस तरह के डिफरेंट आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अच्छा, एंड में होगा ये कि इसका जो एक गियर है वो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी इसके अंदर सेल ऑपरेटेड है। जैसे ही वो ऑन होगा तो उससे कनेक्टेड जितने गियर्स हैं वो सब आपस में, जैसे दिखाओ ना, ये जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक है, आप जैसे इसको ऑन करेंगे तो इससे कनेक्टेड जितने गियर्स हैं आगे ऊपर नीचे वो सब रोटेट करने लगेंगे, पूरा सिस्टम रोटेट करने लगेगा। और आप जब बना लेंगे तो आपको एक सेटिस्फाइंग जो मोमेंट होगी कि मैंने जब बनाया, और फिर जब एंड में आप इसको जैसे ही एक गियर को ऑन करेंगे तो कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसमें ये ट्रैक भी गिवन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कार है तो वो भी इसके अंदर रिवॉल्व हो सकती है। लेकिन वंस अगेन बहुत इंगेजिंग टॉय है, बच्चा काफी देर तक। अच्छा, इसमें सिलसिला ये नहीं है कि कोई भी एक आपने डिजाइन बना ली, बच्चा बोर हो गया, खत्म हो गया। इसमें बच्चा अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बहुत सारे डिफरेंट डिजाइन्स में इसको बना सकता है और इसको काफी देर तक इसके साथ प्ले कर सकता है। और ये कितने पीसेस का सेट है? इट्स अराउंड 135 पीसेस। इतने ज्यादा नहीं है। हाँ, इतने ज्यादा नहीं है, बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए। एग्जैक्टली, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा टॉय हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमें आप क्या देन दिस टॉय वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर और काफी अरसे से हम इसको सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, इसकी एज कैटेगरी इट्स फ्रॉम 6 ईयर टू एनी एज, यानी 99 के। हाँ, आई गेस अगर मेरा कोई दादा वादा भी होंगे उनके साथ मैं खेलूंगा तो वो भी डेफिनेटली आई एम श्योर कि इसको एंजॉय करेंगे और हम भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसमें मल्टी लेवल है, बेसिकली इस तरह के ब्लॉक्स इसमें अवेलेबल है। ठीक है, आपने करना ये है कि हमारे पास यहाँ पे 60 कार्ड्स गिवन है। हर कार्ड पे एक पैटर्न ड्रॉ हुआ है, वो आपने पैटर्न इसके ऊपर ड्रॉ करना है। देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन वंस आप जब करना शुरू करेंगे तो इट्स रियली रियली डिफिकल्ट। अच्छा, इसके ये जैसे ये आपने बनाना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जो नहीं बना पा रहा है इनिशियल लेवल पे, तो वो इसके बैक पर आपको ट्यूटोरियल उसका सोल्यूशन दिया गया कि आपने कौन सा ब्लॉक किस तरह से लगाना है। मेन कार्ड पे आपको अवेलेबल नहीं है, अगर आप नहीं कर पा रहे देन आप बैक करके उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लॉक्स को प्लेस करना है। वंस अगेन इंटरेस्टिंग टॉय, बहुत बड़ी एज के बच्चे भी, यानी इवन आई पर्सनली एंजॉय प्लेइंग विद दिस टॉय, और मैं जिसको भी खिलाता हूँ वो भी इसको एंजॉय करता हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमसे पहले पजल कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगेन बच्चा काफी देर तक एंगेज रहेगा क्योंकि इसमें 60 डिफरेंट पैटर्न कार्ड्स हैं। इससे भी बच्चे की कॉग्निटिव फंक्शंस बहुत एग्जैक्टली वो इसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी कि किस तरह से मैं ब्लॉक्स को लगा सकता हूँ। क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि इसमें ब्लॉक कम हो गए, आप बोलेंगे यार ये तो ब्लॉक इसमें कम है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सारे ब्लॉक्स, इन्हीं ब्लॉक से ये 60 के 60 पैटर्न्स यहाँ पे बन जाएंगे। ग्रेट, ठीक है। देन दिस टॉय, नॉर्मली आपने ये गेम मोबाइल में खेली होगी, जिन्होंने नहीं खेली उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें होता है ये कि डिफरेंट ट्यूब्स, लेट सपोज यहाँ पे की है और इसमें अलग अलग कलर्स की बॉल है। आपने करना ये कि इस तरह से शफल करना है कि हर एक ट्यूब में सेम कलर की बॉल्स आ जाएं। आप एक ट्राई करें किस तरह से कर सकते हैं। लेट सपोज ये ग्रीन है ना, ग्रीन को यहाँ प्लेस करें, अब वहां से ग्रीन उठाएं। ठीक है, ठीक है, और मजीद ग्रीन का है, ग्रीन इसके नीचे। हाँ, तो आप इसको वहां रखें, आप एक एक करके निकाल सकती हैं। ठीक है, ठीक है, आप ये ग्रीन कर सकते हैं। तो इसका टारगेट ये है कि हर ट्यूब में एक सेम कलर की आपने सारी क्यूब्स, सारी बॉल्स को सेट कर देना है। लेट सपोज अभी मैं ब्लू सेट करना चाहूँ तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी है, लेकिन जो बच्चे एग्जैक्टली जो बच्चे 6-7 ईयर्स के लिए, उनके लिए अच्छा है कि वो किस तरह से माइंड यूज करते हुए सारे बॉल्स को एक ट्यूब में इस तरह से आप कंप्लीट करते आएंगे तो ये गेम हो जाएगा। वंस अगेन बच्चों का जो इनिशियल लेवल का है वो बच्चा अपना माइंड यूज करेगा, प्रॉब्लम स्किल्स बढ़ेगी उसके, तो एक अच्छा टॉय हो सकता है। ठीक है, देन ये तो मोस्टली आप लोगों को पता होगा क्या है, रूबिक्स क्यूब। लेकिन इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान काफी एडवांस हो रहा है और यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं इसको लेके, बहुत सारी इसमें डिफरेंट वेराइटीज आते हैं। इनिशियली क्या होता था, आज से
अराउंड 4 to 5 years पहले हमारे पास सिर्फ 2x2 और 3x3 रूबिक क्यूब होता था, जो कि बच्चे इसको एंजॉय करते थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आती गई, चीज़ें इवॉल्व होती गई, अब इसमें इतनी वैरायटी आ गई है, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6, 7, 8, देन फिर मिरर क्यूब्स आ गए हैं, देन फिर ट्रायंगल शेप आ गए हैं। तो इसमें इतनी एडवांसमेंट हो गई है क्योंकि बच्चे इसमें एक डेफिनेटली लर्निंग पर्सपेक्ट बहुत ज़्यादा है कि बच्चा इसको एंजॉय कर सकता है। जैसे ये मिरर क्यूब है, ये इस तरह का 3x3 में बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर का हो जाएगा। सही। तो ये वाली चीज़ ऐसी है जो आई पर्सनली रिकमेंड कि अपने बच्चों को इन चीज़ों में एंगेज करें, क्योंकि डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें रखेगा, एंजॉय करेगा, तो उसका एक मेंटल लेवल भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। देन फिर लास्ट, इट्स अ रियली फन टॉय। इसमें करना ये कि हम अपने बचपन में लट्टू से खेलते थे, स्पिनिंग टॉप से खेलते थे, डोरी आती थी साथ में। एग्जैक्टली, डोरी आती थी। अब इसमें डोरी नहीं आता है, इसमें ये इस तरह का लॉन्चर है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने ये लॉन्चर में सेट किया, सही है, ओके। अब आप नेक्स्ट वाले को लॉन्च करके आपने एग्जैक्टली इस तरह से रखना है कि वो इसके ऊपर स्टैक हो सके। अच्छा, ओ, जैसे मेरा स्टैक नहीं हो सका, ठीक है, तो आप ये ट्राई करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल इसके ऊपर स्टैक करे, लाइक दिस, वो स्टैक हो जाएगा। आप मजीद भी इसको स्टैक कर सकते हैं, साइजेस आप स्टैक कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो ये फन भी है, लेकिन इसमें बच्चों की प्रिसिशन इंक्रीज होगी कि किस तरह से आपने इसको स्टैक करना है। ग्रेट ग्रेट। इसमें 5 ही साइजेस अवेलेबल ये 5 पीसेस है, देन प्लस एक लॉन्चर। ये 5 के 5 पीस भी स्टैक हो सकते हैं अगर आप इसको प्रॉपर्ली रन करेंगे। बिल्कुल। सो ये सारी हमारे पास जो है वो इन्होंने हमें वैरायटी दिखाई जो कि 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए है। काफ़ी इंगेजिंग बनाया हुआ है इन्होंने इन सारे टॉयज़ को, ताकि आपके बच्चा जो है वो इसमें मसरूफ़ रहे। साथ में अगर जो है वो ये हमने देखे कि ईजिली जो है वो इसको बना सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है और बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के गेम्स हैं। QR कोड आपके जो है स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इन सारे प्रोडक्ट्स को वहाँ से ले सकते हैं, इजीली बाय कर सकते हैं, कहीं बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, घर बैठे जो है डिलीवर कराएं रीज़नेबल प्राइस रेंज में। अभी मज़ीद वैरायटी देखना बाकी है। हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है मार्केट वॉच विद एमन ग्राम ओनली ऑन बाईपास TV। अक्सर औकात जो है वो बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स भी उनके साथ इन्वॉल्व रहें और वो भी गेम खेलें, तो उसकी एक ह्यूज वैरायटी मेरे सामने टेबल पे रखी हुई है, वो हमें जो है वो हसन दिखाएंगे। जी हसन, कहाँ से स्टार्ट करें? एग्जैक्टली ऐसा ही है। अभी जो टॉयज हम रेंज दिखा रहे हैं वो बेसिकली फैमिली बॉन्डिंग गेम्स हैं। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि वो अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, हेल्दी कोई एक्टिविटी है, नॉर्मली बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती है, तो इस तरह के ऑप्शंस हैं। ये टॉय भी है, फन भी है, लर्निंग है, एवरीथिंग है कि जो आपके फैमिली को एक अच्छा हेल्दी फैमिली बॉन्डिंग टाइम स्पेंड कर सकेंगे। इसमें बहुत सारे टॉयज हैं, स्टार्टिंग विद दिस स्मॉल, देखने में बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, दिस स्पॉटेड गेम। ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें हमने पाकिस्तान वर्जन है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि गेम किस तरह से खेली जा सकती है। फर्स्टली ये गेम मिनिमम 2 और आप इसको 4, 5, 6, 7, 8 मेंबर्स में खेल सकते हैं। करना ये है कि हर फैमिली मेंबर को आपने एक कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हर कार्ड पे तकरीबन अराउंड 8 to 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों कार्ड के ऊपर। ठीक है। अब क्या होगा, रेंडमली हम दोनों खेल रहे हैं तो हम कोई भी एक कार्ड ड्रॉ करेंगे। हम दोनों के कार्ड में से कोई भी एक कार्ड का ऑब्जेक्ट, एक यूनिक ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा। हम में से जो पहले पॉइंट आउट कर देगा वो वाला कार्ड उसका हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली इट्स ऑब्जर्वेशन गेम के कौन जल्दी ऑब्जर्व करके वो वाले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। लेट सपोज हम गेम को स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 गो। जल्दी 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 जल्दी। ये थ्रेड, ये मेरा वो प्लेन था, ठीक है, लेकिन मैंने थ्रेड पहले बोला था, तो ये कार्ड मेरा हो जाएगा। ठीक है। जैसे मेरे में ये थ्रेड कॉमन है, ये 3 बॉल्स, और मेरे में ये जेट, इनमें जेट कॉमन है। अब चूंकि मैंने कॉल आउट पहले किया था तो ये कार्ड मेरा हो जाएगा और ये कार्ड मैं ऊपर रखूंगा। नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट कार्ड, 1 2 3 गो। ये पाकिस्तान का ही फ्लैग, ये केपीके का जो मैप है, ये मेरा हो गया, ये कार्ड इनका हो गया। ठीक है। नाउ द फाइनल वन, ये जो बताएगा ही विल बी द विनर। ठीक है, 1 2 3। आपने करना ये कि जो आपका ऑलरेडी कार्ड होगा उसके ऑब्जेक्ट्स को लर्न कर लेना है ताकि आप नेक्स्ट कार्ड में उसको आइडेंटिफाई कर सके। बलून्स,
ये थ्रेड सॉरी। ठीक है, तो ये गेम जीत जीत गए गए। मैं। तो इस तरह बेसिकली मल्टीपल 8 प्लेयर में गेम खेल सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे फैमिली टाइम के लिए। एक ये एंड में जिसके पास जितने ज्यादा कार्ड्स होंगे Exactly. वो का विनर होगा, वो इस गेम का विनर हो जाएगा। ठीक ठीक है, है। नाउ दिस गेम वंस अगेन इंटरेस्टिंग गेम, 2 प्लेयर में खेल सकते हैं। आपने गेम खेली हुई भी होगी, नॉर्मली हम जो स्कूल में पीछे पेज उलट के जो हम कार्टी जीरो खेलते कहते हैं उसका हाँ। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन वंस अगेन थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। ठीक है। इसमें सिलसिला ये है कि इसमें 2 प्लेयर खेलेंगे। अब लेट सपोज हम ब्लू और रेड के दरमियान खेल रहे हैं, ब्लू ने यहाँ रखा, रेड हमारा रेड रखे, मैं यहाँ रख रही हूँ। ठीक है। देन हमने ब्लू मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, आप रेड कहीं रखें। अब रेड कोई सा भी ले सकते हैं साइज, कोई सा भी, वो जो ट्विस्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छा, आज। ठीक है। ये जो डिफरेंट साइजेस हैं, अब जैसे मैंने 2 यहाँ लगा दिए, हाँ। अब मैं अपना ब्लू, क्योंकि ये स्मॉल साइज है, इसके ऊपर स्टैक करके यूं लगा सकता हूं। अब जब मैंने स्टैक कर लिया तो ये 3 इन अ रो हो गया, ये मैं जीत गया। इनको रूल नहीं पता था इसलिए आ रहे। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली इंटरेस्टिंग है कि आप इसमें स्टैक कर सकते हैं। अगर उसके बड़े साइज का आप स्टैक कर देंगे, मतलब तो ऐसे स्टैक नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, एग्जैक्टली, यानी इसके आप यूं स्टैक कर सकते हैं। सही सही। ठीक है, जो भी इससे बड़े साइज का होगा वो स्टैक होगा। वंस अगेन इंटरेस्टिंग गेम है। टिक टैक टो का ये एडवांस वर्जन है जो कि बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है। इसमें बच्चे का माइंड भी यूज होगा और एक अच्छा स्पेंड टाइम को वो स्पेंड कर सकेगा। देन दिस गेम वंस अगेन वन ऑफ माय फेवरेट गेम, जो मैं इसको बड़ा एंजॉय करता हूँ। इट्स अ ट्रिपल थिंक वर्ड गेम। बेसिकली ये वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी गेम हो सकती है। करना ये है कि हमारे पास एक ये गेम प्रोवाइड की गई है, इसके साथ टाइमर है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ करना क्या है। डिफरेंट कार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं, समथिंग ठीक है। राउंड, हाँ, अब जैसे मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया फुटवेयर, हाँ, लाइक दिस, समथिंग राउंड। अब हम दोनों खेल रहे हैं तो हमें समथिंग राउंड से कुछ भी आपके जहन में क्या आता है, विच इज समथिंग राउंड, कोई चीज, टॉयज, टॉयज कोई स्पेसिफिक टॉयज, तो लाइक बॉल, बॉल इज ऑन। ठीक है, तो आप क्या करें, Magnet. आप बी प्रेस करें और आप टाइमर दबा दें। ठीक है, अब इनकी टर्न हो गई, अब मेरी टर्न है। मैं बी के अलावा कुछ और भी चीज मुझे याद करनी है, सोचने की क्या हो सकती है। समथिंग राउंड, इट्स पिज्जा, ठीक है, पी से स्टार्ट होता है, मैंने पी दबा दिया। अब आपकी टर्न, तो 10 सेकंड के अंदर ही आपने दूसरे ऑब्जेक्ट्स को सोचना है जो विच आर राउंड, यानी विच आर राउंड, और बी और पी ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, और जो आपके ही सराउंडिंग में, आपके सराउंडिंग्स में है या नहीं हो, लेकिन राउंड होना जरूरी ठीक है। है, लैपटॉप, लैपटॉप इज रेक्टेंगल, इट्स नॉट राउंड, ओ राउंड, ठीक है, इट्स लाइक हाँ, तो ये वोकैबुलरी बिल्डिंग गेम है। जैसे फैन हो गया, ये हाँ, फैन राउंड हो round गया, है, ठीक है, सही। बॉल हो गई, कुछ भी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स, ऑरेंज हो गए, फ्रूट्स सही। हो गए। तो वंस अगेन वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी है, और इसमें इंटरेस्टिंग है ये टाइमर से चलते हैं। सही। अब ठीक है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक में हम फैन भी बोल हाँ, सकते अब हैं, जैसे लैपटॉप भी फिर इसमें बोल हाँ, सकते आप हैं। इसको यूं करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे, सही, ठीक है। अब जैसे आगे इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स Electronic। हम खेल सकते हैं। इसमें लैपटॉप कर सकते हैं, लैपटॉप एल जैसे, प्रेस ठीक है, करें, हाँ, आप प्रेस कर दें, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इज फैन, फैन, मैंने कर लिया। हाँ, अब ना योर ठीक है। टर्न, मोबाइल, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, अभी टैबलेट, ठीक है, कैमरा, कैमरा, समथिंग समथिंग। अब जैसे मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, ये टाइमर बच गया, आई लॉस्ट दिस गेम। ठीक है, तो वंस अगेन वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए, फैमिली बॉन्डिंग के लिए एक बहुत ही यूनिक और अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक नए तरीके से बच्चे चीजें लर्न कर सकते हैं और अच्छी गेम्स हो सकती है। बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन दिस गेम। दिस वन, हाँ, दिस वन। इसमें करना ये है कि ये भी 2 या 3 मिनिमम 2 प्लेयर्स होंगे। आपने एक बाउंड्री सेट कर लेनी है, ठीक। और इसमें ये 20 पावरफुल मैग्नेट है, जिसमें ईच प्लेयर के दरमियान Divide हो जाएंगे। सेम नंबर ऑफ मैग्नेट डिवाइड होंगे। करना ये कि आपने एक एक करके इसमें मैग्नेट को इस बाउंड्री के अंदर प्लेस करना है। अगर आप मैग्नेट रखने गए और कोई भी मैग्नेट आपस में मिल जाता है तो वो पूरा सेट आपने उठा लेना है। जिसके मैग्नेट्स पहले फिनिश हो जाएंगे वो ये गेम जीत जाएगा। Okay. Got it? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ रख दिया, अब आप रखें। ठीक है, हमें रखने आना है, जितने क्लोज होते जाएंगे चीजें मुश्किल होती जाएगी। ये दोनों आपस में पेश हो गए। ये आप उठाइए, ये अपने अपने स्टैक में रख लें। हाँ, चले, ये तीनों स्टैक हो गए, ये आप अपने पास रख लें। ठीक है, जिसके पास पहले मैग्नेट खत्म हो जाएंगे वो भी बंद कर जाएगा। ये सब आप उठा लें। थैंक यू सो मच, मेरे लिए स्पेस बन रहा है। मेरे पास लास्ट है, आपके पास वो सब बाकी हैं। ओह,
आई वॉन्ट दिस मैच क्योंकि मेरे पास मैग्नेट्स फिनिश हो गए। तो वंस अगेन इंटरेस्टिंग गेम है, अरे वाह 2 भाई। प्लेयर में भी खेल सकते हैं और अगर और भी प्लेयर हैं तो सबके दरमियान इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर इसको प्ले कर सकते हैं। मैग्नेट की क्वालिटी अच्छी है, इंटरेस्टिंग गेम है क्वालिटी अच्छी है इसकी बहुत। और आप इसको इस तरह भी इसके ऊपर भी प्लेस करके खेल सकते हैं लाइक दिस 1 by 1। ठीक है, ये भी एक और वर्जन है इस गेम को खेलने का, लेकिन वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो हमने थ्रेड रख के बाउंड्री जिसके मैग्नेट खत्म हुए पहले वो विन कर जाएगा जैसे वो यहाँ पे। ठीक है ग्रेट। चलें जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सारे प्रोडक्ट्स के जो हमने आपको दिखाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। इसका QR कोड जो है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उसको स्कैन करें और घर बैठे ये प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर कराएं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ नेक्स्ट गेम ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी मेकिंग गेम है। इसका नाम है वॉल स्ट्रैटेजी मेकिंग गेम। करना ये होता है कि मिनिमम 2 मैक्सिमम ये 4 प्लेयर के दरमियान खेली जाती है। ईच प्लेयर को ये वॉल दी जाएगी। ठीक है, करना ये है कि आपकी जो भी डाइस है, जो भी गोट है, उसको आपने सामने वाली वॉल तक पहुंचाना है। लेट सपोज आपके पास जो टर्न है, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टार्टिंग विद मी, मेरी टर्न है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं ये गोट को आगे कर दूं या मैं वॉल को आपके सामने प्लेस कर दूं ताकि आप यहाँ पे आ ना सके। ठीक है, आपके पास आपकी टर्न आएगी तो आपके पास भी ऑप्शन होगा, या तो अपनी गोट को आगे करें या फिर मेरे कहीं पे भी अगेंस्ट वॉल खड़ी कर दें ताकि मेरा रूट लंबा हो जाए। ठीक है, आप यूं इस यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल मूव नहीं ले सकते, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव्स ले सकते हैं। और ब्लॉक टू ब्लॉक जाना है, ब्लॉक टू ब्लॉक जाना है। ठीक है, कवर नहीं कर सकते। आप जैसे कि लेट्स सपोज हम 2 मिनट खेल लेते ताकि तो हमें ऑडियंस को हमारे आइडिया हो जाए किस तरह से होंगे। ये आपकी टर्न है, आप इसको आगे कर लें। ठीक है, अब मेरी टर्न आई, मैं इसको आगे कर रहा हूँ, आपकी टर्न आई, आप आपने देखा। अच्छा, अब ये आपने मेरे सामने वॉल खड़ी कर दी, अब मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता, मुझे राइट या लेफ्ट जाना है। ठीक है, अब आपकी टर्न, अब मेरी टर्न। अब ये देखिए आपने वंस अगेन मेरे सामने वॉल लग दी, तो अब मुझे राइट या लेफ्ट होके निकलना पड़ेगा और मेरा रूट लंबा होते जाएगा। सही। ठीक है, आप मेरे जो अपने सामने लेके बाउंड्री में चले आएगा वो विन कर जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंगली देखिए मेरा रास्ता फिर से बंद हो गया। ठीक है, नाउ माय टर्न। और मैं यहाँ ये बाउंड्री वॉल पे आ गई आपकी। यहाँ पे आना आपने। अच्छा, यहाँ पे इसमें आपको फॉलो करना। आपने जो आप मेरे लिए बाउंड्री लगे वो आपके लिए भी डेफिनेटली है। ठीक है, ठीक है, कोई भी एक रूट में करेंगे। ठीक है, चलो अभी जितना हम आगे आ देंगे वो गेम इतनी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। ये देखिए मेरी बाउंड्रीज के पास, लेकिन मैं जितने दूंगा नहीं इंशाल्लाह। चलो आपकी टर्न। ठीक है, अब जैसे ही पहुंचने वाले मैंने यहाँ पे ये रूट लगा दी। चलें, ठीक है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। देखिए मैं आने नहीं दूंगा, तो आप ये सब बचा के रख रहे थे एंड के। हाँ एग्जैक्टली, तो उसमें करना ये कि आपको एंड तक बचा के रखना है। अच्छा, एक जो चीज ख्याल रखना है वो ये कि आप अपने ओपोनेंट के सारे रास्ते बंद नहीं कर सकते। लेट सपोज अब ये इनका एक रास्ता ये खुला हुआ यहाँ से जा सकती है, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इसको बंद कर दूं, तो क्या होगा, आप यहीं पर ही फंस जाएंगे। तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कोई भी एक आपने रास्ता अपने ओपोनेंट के लिए खोलना है ताकि वो जा सके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, जितना हम इसमें आगे जाते जाएंगे और गेम और मजीद इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन वंस अगेन बच्चों का माइंड यूज होगा, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बच्चा बनाएगा इसमें कि किस तरह से मुझे अपने ओपोनेंट को रोकना है। तो वंस अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक और चीज जो मैं बताना भूल ही गया, एक तरफ हमारी ये गेम है जिसको हम वॉल चेस स्ट्रैटेजी गेम कहते हैं, और इसके बैक पर ही हमारे पास जो हमारा ट्रेडिशनल लूडो है वो गेम भी इसमें अवेलेबल है। तो अगर आप बोर हो जाएं तो आप ये वाली गेम भी खेल सकते हैं। इसका तो मेरे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, एवरीवन नोस के लूडो किस तरह से खेला जाता है, लेकिन जो वॉल स्ट्रैटेजी गेम है वो एक एडिशनल फीचर है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग गेम है। नेक्स्ट मूविंग ऑन दिस गेम, अगेन दिस इज अ मार्बल स्ट्रैटेजी मेकिंग गेम। इसमें भी खेलता एक प्लेयर है, लेकिन इसमें आप टारगेट सेट कर दें। करना ये होता है कि आपने इस बॉल को जिस बॉल से क्रॉस करेगा वो आपने साइड पे कर देनी है। जैसे ये गेम हमारी सेट है, जिसके ऊपर से ये क्रॉस होगी वो आप बॉल साइड पे रख देंगे, और आपने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स आपके टेबल पे होने चाहिए। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हैं आप, ये डायगोनल मूव्स नहीं है। सिर्फ एक रूल है कि डायगोनल मूव्स अलाउड नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूव्स कर सकते हैं। आप इसको खेलते जाएं, जिसके ऊपर से ये क्रॉस होगा आपने ये बॉल साइड पे कर देनी है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, माइंड यूज होगा आपका इसमें। सिलसिला ये है कि आखिर में मिनिमम नंबर ऑफ बॉल बजनी चाहिए।
जीतेगा वो कि जिसके आखिर में एक बॉल बच जाएगी। जैसे मैं खेल रहा हूँ अभी, मैं जितना आगे जाऊंगा ये एक एक करके खेलना है, ये 1 by 1 खेलना है। लेट्स सपोज मैंने गेम खेली, मेरे बोर्ड पे 3 बॉल्स रह गई। अब आपके पास टारगेट है कि 3 से कम होनी चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 या 1 होगी तो मैं विन करूंगी, अगर ज्यादा होंगी तो फिर आप एग्जैक्टली। तो इसको इसी तरह प्ले करते रहेंगे। तो वंस अगेन आपको स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी रखनी है कि आपके पास एट द एंड मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स इस बोर्ड पे होनी चाहिए। ठीक है जी। देन द सेकंड लास्ट गेम जो हम टिक टैक टो बचपन में भी खेलते थे, अभी बहुत सारे खेलते थे। कॉपी के पीछे जो हम अक्सर खेल रहे थे फ्री पीरियड में, जी टीचर पढ़ा रही होती तब भी हम खेल रहे होते थे, बैक बेंचर्स स्पेशली। एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, इसमें मल्टीपल मोड्स हैं। सबसे पहले यूएन कंप्यूटर है। फॉर एग्जांपल मैं और बॉट खेल रहे, मैंने प्रेस किया, बॉट की बारी आ गई। ठीक है, वो बॉट ने कर दिया। मैं लेट्स मैं यहाँ लगाता हूँ, बॉट ने यहाँ लगाया, बॉट जीत गया। इसका नेक्स्ट मोड, इसमें 2 प्लेयर, आप किसी भी अपने फ्रेंड फैमिली के साथ खेल सकते हैं, लाइक दिस। प्रेस स्टार्ट। ठीक है, कोई भी नहीं तो जीता अभी तक कोई भी नहीं जीता। ठीक है, तो नॉर्मली ड्रॉ होती भी थी। तो उसके मजीद 3-4 और भी वर्जन है, जिसमें एक मेमोरी गेम है कि एक पैटर्न ड्रॉ होगा, आपने उसको फॉलो करना होगा। देन फिर एक वैक-अ-मोल है। देन वंस अगेन इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग है, अच्छा इसके अंदर भी एक और इसके अंदर भी ये वाली जो गेम हमने पहले आपसे डिस्कस की थी, वो गेम इसमें भी है। तो बेसिकली इट्स अ 5-in-1 गेम। तो बहुत सारे ऑप्शंस है। इलेक्ट्रॉनिक है जो कि एक अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो सकता है। आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, इसको प्ले कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड टूल फॉर द गुड फैमिली एंगेजमेंट। ठीक है, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला टॉय आपने यकीनन आई गेस आपने देखा होगा, डिफरेंट मॉल्स और मार्ट में ये वाला टॉय लगा हुआ होता है। ठीक है, वंस अगेन है तो ये फन, लेकिन इसमें भी जो चीज है वो आपके रिफ्लेक्सेस कितने अच्छे हैं उसके लिए गेम बहुत अच्छी हो सकती है। वेट, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। रैंडमली स्टिक्स गिरेगी, आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टिक्स को पकड़ना है। कैसे गिर गई? ये देख लें, एक भी अब तक नहीं आई है। 1 अब आ गई, और ये 2। ठीक है, 6 out of 2। देन फिर आप दूसरा फैमिली मेंबर खेलेगा, आपको मैक्सिमम 6 नंबर ऑफ स्टिक्स को ग्रैब करना है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये अभी मैंने इसका ऑटो मोड लगाया था, जिसमें ऑटोमेटिकली स्टिक्स गिर रही थी। इसमें रिमोट भी अवेलेबल है, जिसमें नंबर्स गिवन है, आप अपनी मर्जी से जो भी नंबर प्रेस करेंगे तो वो स्टिक भी इसमें गिरते जाएगी। वंस अगेन फन, प्लस आपके रिफ्लेक्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है ये। जबरदस्त। तो ये बहुत ही कोई आपने अच्छी वैरायटी हमें दिखाई ओडीज आके, तो मुझे मजा आ गया। इतने अच्छे इंटरेस्टिंग आपके पास जो वो टॉयज मौजूद हैं। इस तरह की वैरायटी मैंने यूजुअली शॉप्स पे नहीं देखी है। नॉर्मल से वो ट्रेडिशनल टॉयज होते हैं जिससे सिर्फ बच्चा अपना वक्त जाया कर रहा होता है, उसे कुछ मिल नहीं रहा होता उससे। सो इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक जो है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। QR कोड को आपने स्कैन करना है और घर बैठे जो है वो रीजनेबल प्राइस रेंज में आपने जो है वो इनके स्टोर से बाय करना है। बाईपास की ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की तो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है, आप जाकर डाउनलोड करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी इंटरेस्टिंग जगह पे और वैरायटी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए मार्केट वॉच विद एमन ग्राम, ओनली ऑन बाईपास TV।